नमस्कार दोस्तों, नीट 2023 का पेपर हो चुका है। करीब 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने ये पेपर दिया इस उम्मीद में कि उन्हें सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाए। नीट का पेपर 720 नंबरों का होता है और इसमें से कैटेगरी वाइज विद्यार्थियों को ये अंदाजा रहता है कि उन्हें सरकारी सीट इतने नंबर पर मिलेगी। उदाहरण के तौर पर पिछली बार जनरल कैटेगरी में करीब 590 या 95 के आसपास कट ऑफ थी, यानी कि लास्ट बच्चे का जनरल कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर वो 590 या 95 के आसपास था। स्टेट वाइज ये वेरी करता है, कहीं इससे थोड़ी नीचे जाती है कैटेगरी या कहीं कहीं 600 से ऊपर जाती है। तो ऐसे में आंसर की मिलाने के बाद बच्चों को अपना स्कोर मोर और लेस पता चल गया होगा। अब जिन बच्चों का स्कोर इतना नहीं बन रहा कि कट ऑफ से आगे जा पाए, ऐसे ज्यादातर बच्चे ड्रॉप लेने के बारे में विचार करते हैं और कई ड्रॉप लेकर तैयारी करते हैं। ड्रॉप लेकर दोबारा तैयारी करने से पहले आप ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, किस बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ड्रॉप लेने के बाद भी यदि सिलेक्शन नहीं होता, इतने नंबर नहीं आते हैं कि सरकारी सीट मिल जाए एमबीबीएस की, तो निराशा और ज्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रॉप लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो बच्चे पहले ड्रॉप लेते रहे हैं, उनके ड्रॉप लेने के बाद दोबारा तैयारी करते हैं तो कितने नंबर आम तौर पर बढ़ते हैं। अगर आप जनरल इंडेक्स देखें, नंबर बढ़ोतरी का, यानी कि आपने +2 की, उसमें पेपर दिया, उसमें आपके इतने नंबर नहीं आए कि सिलेक्शन हो, आपने ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप लेने के बाद आम तौर पर 80 से 100 नंबर की बढ़ोतरी होती है। ये एक्सेप्शनल केसेस में वेरी करता है, हम ये नहीं कहते कि सभी में होता है, पर ज्यादातर केसेस में 80 से 100 नंबर की बढ़ोतरी होती है। यदि बच्चे ने सिंसियरली तैयारी की है तो तभी ये नंबर बढ़ पाते हैं। लेकिन ये हर बच्चे के लिए नियम लागू नहीं है। किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर ली, पिछला पेपर कुछ गलतियों के कारण ठीक नहीं हुआ और उसकी पूरी डेडिकेशन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर वो तैयारी करता है, हो सकता है कि वो 100 से ज्यादा नंबर बढ़ा पाए, 150 नंबर तक भी। ये लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं +2 के बाद जो ड्रॉप लेते हैं कि वो 150 नंबर बढ़ा दें या 200 नंबर बढ़ा दें। आमतौर पर 100 नंबर बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ देखना जरूरी है कि लास्ट कैटेगरी में जो कट ऑफ थी राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट के कॉलेजेस में, वो कितनी थी और आपके अभी नंबर कितने बन रहे हैं। मान लीजिए जनरल कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ पिछले साल 595 थी राष्ट्रीय स्तर पर और अभी बच्चे के नंबर बन रहे हैं 300 या 350, तो गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। 600 से ज्यादा नंबर मिनिमम लेना जरूरी है सीट को सेव करने के लिए, या कई बार तो 625 भी लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में इससे कितने कम नंबर हैं, उनका गैप क्या 100 नंबर का ही है या 150 नंबर का है, तो उस हिसाब से आप तय कीजिए कि यदि मैं तैयारी करूंगा और मेरे 100 नंबर बढ़ेंगे तो 100 नंबर बढ़ने के बाद क्या मेरे नंबर 600 से ज्यादा चले जाएंगे, 625 चले जाएंगे। यहाँ एक बात आपको और बता दें, गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेजेस जो एमबीबीएस के हैं वो 630 640 के बाद मिलते हैं जनरल कैटेगरी में। राष्ट्रीय स्तर की बात करो, स्टेट लेवल पर भी यही आंकड़ा रहता है। हरियाणा की अगर बात करें तो पिछले बार 615 कट ऑफ गई थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर की कट ऑफ कम थी उससे सिलेक्शन की। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि जो अभी बच्चे के नंबर बन रहे हैं आंसर की के हिसाब से और जो कट ऑफ है उसमें कितना डिफरेंस है। अगर उसमें डिफरेंस ज्यादा है, 150 या 200 नंबर का है, तो फिर इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि बच्चा अगली बार इतना इंप्रूव कर ले कि 150 नंबर 200 नंबर बढ़ा पाए। यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कर ही नहीं सकता, बट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा ये कर भी सकता है। लेकिन जनरली ऐसा होता है क्योंकि हम बात करें 20 लाख बच्चों की, लाखों बच्चों की बात करें, और ड्रॉप भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं। ड्रॉप एक बार लेते हैं, फिर 2 बार लेते हैं, 3 बार भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे उस नंबर को नहीं छू पाते जिसमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। यहाँ पर बच्चों की भी गलती नहीं है क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। अगर आप 2023 के आंकड़े देखें तो 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का पेपर दिया और सीट है 50,000, यानी कि 40 में से एक बच्चे का एडमिशन होता है। और जब ड्रॉप लेते हैं तो पिछली बार के बच्चे और आ जाते हैं। हर साल पेपर देने का आंकड़ा बच्चों का बढ़ रहा है। 2021 में करीब 18 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था, इस बार 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, पिछली बार 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया, इस बार करीब 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया। तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। ऐसे में जनरली 80 से 100 नंबर ड्रॉप लेने के बाद तभी बढ़ते हैं जब पूरी मेहनत बच्चा करता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हजारों में कोई कोई बच्चा इससे ज्यादा भी बढ़ा सकता है। ऐसे में आप एनालाइज कीजिए, बच्चे को बिठाइए, उसको एनालाइज कीजिए क्या उसका इंटरेस्ट है और रियलिटी को देखते हुए फिर तय कीजिए कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर जितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से। यदि एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बीएमएस, यूनानी, होम्योपैथी, योगा,
या नर्सिंग में इस तरह के कोर्सेज भी हैं। और इसके अलावा मेडिकल फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज हैं। यदि वास्तव में बच्चा मेडिकल फील्ड में काम करना चाहता है तो गूगल पे टाइप कीजिए करियर इन मेडिकल फील्ड आफ्टर +2, तो बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आएंगे। उनमें आप सर्च कीजिए कि कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, यदि आप वास्तव में मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं। आपको बता दें, न्यूट्रिशन साइंटिस्ट या न्यूट्रिशन पढ़ने वाला व्यक्ति भी आजकल 1-2 लाख रुपए कमा रहा है लोगों को गाइड करके। और कमाल की बात अपने हिंदुस्तान में थी है कि डिग्री नहीं होने के बाद भी गाइड करते हैं और वो भी लाखों रुपए कमाते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पर। तो ऐसे में यदि जुनून है कुछ करने का मेडिकल फील्ड में, तो ज़रूरी नहीं कि MBBS में ही दाखिला मिल पाए या उसी के माध्यम से कुछ कर पाएँ। और बहुत ऑप्शन है जिन्हें ट्राई कर सकते हैं। हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि ड्रॉप किन बच्चों को लेना चाहिए और किन की संभावनाएं ज़्यादा हैं ड्रॉप लेने के बाद सफल होने की। नमस्कार, जय हिंद।